ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों का रुख करेंगे। ग्वालियर में 9 जून को हुई 11 साल के मासूम बच्चे की हत्या के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 11 साल के अमित को उसके पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार ने ही उसकी हत्या की थी। अमित के गले में सोने की लॉकेट और कान में बाली के लालच में आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। सबूत को छिपाने के लिए आरोपी ने शव को पहाड़ी पर ले जाकर पत्थर से सिर कुचल दिया। घटना के बाद आरोपी सोने का लॉकेट बाजार में बेचने पहुंचा। दुकानदार ने उसे लॉकेट के महज 1800 रुपए दिए। हत्या का किसी को शक नहीं हो, इसलिए वो बच्चे के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। पुलिस को जांच के दौरान आरोपी पर शक हुआ। पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। थाना क्षेत्र में 9 तारीख को एक नाबालिग बच्चे की हत्या निर्ममता पूर्वक कर दी गई थी। अजयपुर का जंगल जो कि इसके घर से कुछ दूरी पर है, वहाँ पे एक छोटे गड्ढे में इसकी लाश पत्थरों से ढकी हुई मिली थी। और इसकी मर्डर होने के बाद चूंकि बहुत ही सनसनीखेज प्रकृति का ये अपराध था, एक विशेष टीम बनाई गई जिसमें क्राइम ब्रांच और थाना गिरवई के थाना प्रभारी समेत पूरी टीम थी, जिसको एडिशनल एसपी वेस्ट और सीएसपी लश्कर लीड कर रहे थे। खबर जबलपुर से। जबलपुर में नाली विवाद में 28 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। बीच बचाव करने पहुंची युवक की पत्नी को भी चाकू से वार कर घायल कर दिया। हमले में युवक का साड़ू और बेटा भी घायल हुआ। सभी घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शांत सिंपल रहते, तो इनने जबरदस्ती एक दूसरे के विवाद से हम लोग के ऊपर अटैक किया, मतलब उसका कॉलर पकड़ के धक्का मारा। ये पहले का विवाद था, तो फिर शांत हुआ थोड़ा दिन। इसके बाद फिर कल जो घटना हुई, तो उसमें मैं गांव चला गया तो अकेला पड़ गया। तो यहाँ बाहर से कुछ गुंडे आए, कुछ साईनगर के रहे, तो उन्होंने मारा और ये हालत कर दी। कल दिनांक 14/6/2021 को साईनगर रामपुर क्षेत्र में स्थित विजय और पुष्पराज कुशवाहा उम्र 24 वर्ष को मारपीट से चोटें आई थी, तो काफी चोटें हैं। इसका पोस्टमार्टम कर प्रकरण कायम कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। 302 का अपराध कायम किया गया। उधर आगरमालवा में युवाओं की टीम एक मिसाल पेश कर रही है। 6 साल पहले प्याऊ लगाकर शुरू की गई महावीर सेवा समिति आज अपने शहर में विशेष सेवा दे रही है। ये समिति जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने का पुण्य काम कर रही है। इस समिति की खास बात यह है कि इस समिति में कोई भी पदाधिकारी नहीं बनाया गया है। इसमें सभी सदस्य बराबरी से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आपस में ही पैसे इकट्ठे कर समिति के लोग लगातार सेवा में जुटे रहते हैं। समिति ने कोरोना काल में जरूरतमंदों को ढूंढ कर उनको राशन, भोजन, दवाइयां आदि की व्यवस्था की। नगर के निराश्रित और विक्षिप्त लोगों को उनके घर घर जाकर भोजन बनाकर उपलब्ध कराना, साथ ही साथ गायों को रोटी, बंदरों को चने, मछलियों और चिड़ियों को भी दाना डालने का काम समिति के सदस्य बड़ी ही निष्ठा से करते हैं। और पिछले दिनों आए 2 तूफानों के चलते बुरहानपुर के फल बाजार आम से गुलजार हैं। तूफान के असर से बादाम, केसर, आम की आवक में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही गुजरात से केसर आम की भी आवक बढ़ी है। वहीं अनलॉक के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक से भी आम की आवक बढ़ने लगी है। आम की बम्पर आवक से भाव तो घटे हैं, साथ ही इनकी मिठास में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में ग्राहक जमकर आमों के स्वाद का लुत्फ उठा रहे हैं। आप क्या खरीदने आए? मैं आ गया था कुछ सब्जी वगैरह, कुछ फल वगैरह खरीदने के लिए आ गया था। कौन सा फल खरीदा आपने? मैंने आम खरीदा। कौन सा खरीदा? क्या किलो खरीदा? मैंने देसी आम खरीदा 40 रुपये किलो, और बादाम वगैरह चल रही है 30 रुपये किलो। तो क्या आपको लगता है सस्ता है आम? अब हालात के हिसाब से तो अब जैसे जो आज शहर की कंडीशन है, देश की कंडीशन है, वो हिसाब से उसका जो भी भाव वो। भैया इसकी ये वजह है कि बारिश ज़्यादा हुई है, कुछ तूफान आ गए हैं, उसकी वजह से जो आम की जो साइज़ होती है, जो आम 100 ग्राम का होना चाहिए वो 200 ग्राम का हो गया। और जैसा मान लो पेड़ के ऊपर जो 20 किलो का एवरेज होता है वो 40 किलो के एवरेज में चला गया। और ये मंडियाँ कुछ बंद होने के कारण फसलें जो वक्त पे नहीं टूटी, वो जो अब लेट टूटने लगी, उसकी वजह से उसकी आवक बढ़ गई है। उसकी वजह से किसान को भी रेट नहीं मिल रहा और व्यापारी को भी रेट नहीं मिल पा रहा है।
दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख के 2 इनामी समेत 3 नक्सलियों ने एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर किए गए सभी नक्सली हत्या, लूट और मुठभेड़ में शामिल रहे हैं। दंतेवाड़ा में घर वापस आई अभियान के तहत 1 वर्ष में 98 इनामी समेत 371 नक्सली अभी तक समर्पण कर चुके हैं।